रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और साथ ही साथ ना महीने का भी स्टार्ट हो चुका है, नए महीने का आगाज़ भी हो चुका है और तकरीबन 18-19 रोज़े ही बाकी हैं। साथ ही साथ ना ईद भी आने वाली है। आज के व्लॉग में आप सब बहनों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप सब बहनें ग्रोसरी प्लान करें और बचत कैसे करें और साथ ही साथ ना कुछ इस तरीके का अंदाज़े खर्च अपनाएं कि आपका ईद का खर्च भी बहुत आसानी से निकल आए, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। और बस मैं यहाँ पे जो है वो क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े तो ऐसे गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है, जल्दी जल्दी से रोज़े गुजरते जा रहे हैं और अल्लाह का लाख शुक्र है कि मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप सब पहले चाहती है ना कि महीने के शुरू में ही आप अपने बजट को कंट्रोल कर लें ताकि महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए, रमज़ान मुबारक के जो 18-20 रोज़े हैं बहुत अच्छे से गुजर जाए और साथ ही साथ खर्चे भी मैनेज हो जाएँ, ईद की तैयारी भी हो जाए क्योंकि ईद भी आने वाली है। बच्चों की अपनी जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं आप बहुत बआसानी ख़रीद सकें। तो आज का व्लॉग आप सब बहनों के लिए है, आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे से व्लॉग्स आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। अच्छा, रोज़मर्रा के खर्चों को मैनेज करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ना सबसे पहले बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आप सबसे पहले देखें कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी आमदनी कितनी है। उसके मुताबिक एक बजट बनाएं जिसमें आप सबसे पहले घर की ग्रोसरी, बिल और वो तमाम ज़रूरी अखराजात रखिए ना जिनके बगैर ना बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता है, जो आपने हर महीने करने होते हैं और करने ही करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट के लिए ना रकम अलग करने लगे ना तो एक चीज़ को लाजमी देख लें, आपके घर में मौजूद पहले की ग्रोसरी। क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में ना इतनी कोई बरकत होती है, इतनी रहमतें अल्लाह ताला की नाज़िल हो रही होती हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह ताला हमारे घर में नेमतें और रहमतें भेज देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले से मौजूद चीज़ों का जो है ना एक जायज़ा ले लें, एक अंदाज़ा कर लें कि आपके पास पहले से जो सामान मौजूद है वो कितने दिनों का है, आया कि वो अगले महीने तक काफ़ी रहेगा या फिर आपको कौन-कौन सी ज़रूरी ग्रोसरी की चीज़ें ऐसी हैं जो लाज़मी लेनी ही पड़ेंगी। बात करूँ मैं आप सब बहनों से ना अपनी, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की पहले से काफ़ी ग्रोसरी मौजूद थी। तो मैंने चूँकि इस दफ़ा को बहुत लंबी चौड़ी ग्रोसरी करनी नहीं है और मैंने आपको बताया था कि ग्रोसरी वगैरह के लिए ना अमूमन मैं मंडी की शॉप्स का इंतखाब करती हूँ जहाँ पे आपको बड़ी आसानी से बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में ना बहुत अच्छी क्वालिटी में क्वालिटी और क्वांटिटी में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहरहाल जनाब बस मैंने अपनी ग्रोसरी लिस्ट जो है ना वो भी बना ली थी और लिस्ट बना के जाएँ जब भी ग्रोसरी करने जाएँ ताकि आप एक्स्ट्रा फ़जूल खर्ची से जो है ना महफूज रहें। और साथ ही साथ ना एक और टिप छोटी सी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों को कभी साथ में लेके जाएँ। एक तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं, रमज़ान का महीना है, आपने रोज़ा भी रखा हुआ होगा, उसके बाद ना कोई ना चाहते हुए भी ना एक्स्ट्रा खर्च आपका फिर बच्चे करवा ही देते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को साथ ना लेके जाएँ। एक लिस्ट बनाएँ, लिस्ट बनाने से पहले घर में मौजूद अशिया का जायज़ा लें और उसके बाद ना आप ऐसी शॉप्स का इंतखाब करें जहाँ पे आपको अच्छे रेट्स पे तमाम ज़रूरियात का सामान जो है ना वो मिल जाए। बहरहाल जनाब आज मुझे करनी थी ग्रोसरी और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी। तो मैंने सोचा लेकिन नहीं, फिर भी कुछ महीने की जो है ना वो आइटम्स ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट है, ख़त्म हुई हो रही थी या फिर हो रही अभी अच्छा हुई नहीं थी, हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि प्लान के साथ चलना ना वो ज़रा अच्छा रहता है। अगर आप महीने के मिड में ना ये चीज़ सोचें कि आपको जो है ना वो फ़लाँ चीज़ भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है या फ़लाँ भी आपको नहीं आप नहीं लेके आ सके थे, तो वो फिर परेशानी का सामना हो जाता है आपको। तो इस वजह से बेहतर यह है कि आप जो है ना ऐसी चीज़ों का जायज़ा लें जो ख़त्म हो रही हैं और फिर जाके ना उनको अपनी ग्रोसरी लिस्ट में शामिल करें और मंडी की किसी भी अच्छी शॉप से ना अपने महीने भर की ग्रोसरी कर लें। अगर आप बहनें चाहें ना तो इस ग्रोसरी लिस्ट के अंदर ना आप महीने के बाद ना ईद के लिए तमाम चीज़ों को भी ना लिस्ट में शामिल कर सकती हैं, जिनमें ना हमें ईद के दिन स्पेशली कोई मीठा वगैरह बनाना है या फिर कुछ स्पेशल खाने आपके घर में बनते हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें आपको दरकार है ना तो एक ही दफ़ा अपनी ग्रोसरी लिस्ट में शामिल करें क्योंकि ईद भी इंशाल्लाह इसी महीने में आ रही है। तो इस वजह से अपनी ग्रोसरी लिस्ट को इस तरीके से बनाएं कि आप ईद के लिए जो ज़रूरत की आपकी चीज़ें हैं ना वो भी लिख लें, क्योंकि ना ईद के नज़दीक ना जब 1-2 दिन रह जाते हैं ना तो कहते हैं कि शैतान आज़ाद हो जाते हैं और हमारे जो प्राइसेस है ना चीज़ों की वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं एकदम से। तो कोशिश करें कि अभी चूँकि रमज़ान के नॉर्मल डेज़ चल रहे हैं तो आप जाके ना अपनी ईद की जो भी शॉपिंग है ना स्पेशली खाने पीने से रिलेटेड या फिर आपके खाने बनाने से रिलेटेड वो सारी ना अभी ही से कर लें। एक लिस्ट बना के लेके जाना ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जनाब जाते ही रास्ते में मंडी आ जाती है और मैंने ना फिर सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, तो मैंने कहा चलें वहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी ले लेते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई भी थी और कुछ चीज़ें जो थी ना वो लाने वाली थी, तो मैंने कहा चले ले भी लेते हैं। और
रेट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और इस दफ़ा ना मुझे लगता है कि प्राइसेस कंट्रोल में है वेजिटेबल वगैरह की अगर आप बात कर लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी अच्छी प्राइसेस में जो है ना मंडी से सब्ज़ी वगैरह मिल जाती है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं कुछ जो है वो टिंडे ले आई थी और टमाटर वगैरह और हरा धनिया, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजरें, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो रमज़ान में थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आपके पास्ता में जाती हैं, बहुत सारी और चीज़ों में चली जाती हैं। खीरा मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो लाने वाली थी, तो मैंने कहा चलें इनको भी ले आते हैं। और उसके साथ ही ना जो ग्रोसरी के आइटम्स मेरे पास जो इम्पोर्टेंट आइटम्स थे जो ख़त्म हो रहे थे या जो भी था, तो बस मैंने कहा चले उनको भी ले लेते हैं और निकाल के ना इनको अपनी जगह पे संभालते हैं। जैसे जैसे ना रमज़ान मुबारक के दिन आगे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे हमारी इफ्तार टेबल जो है ना वो थोड़ी सिंपल भी होती जाती है। यानी शुरू के दिनों में ना हमें होता है कि भाई टेबल पे ना हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, चाहे वो पकोड़े हैं, समोसे हैं, चना चाट, दही बड़े और साथ ही साथ ना फ्रूट चाट भी। तो फिर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है ना, जैसे जैसे रोज़े आगे चलते हैं, क्योंकि स्टमक में काफ़ी सारी चेंजेस आने लग जाती हैं, आपकी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आने लग जाती हैं। तो फिर आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो थोड़ा सिंपल खाएं ताकि आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम ना हो और साथ ही साथ ना आपके रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर जाएं। तो बस जनाब अपने मेन्यू को सिंपल रखते हुए ना, आप अगर चाहें अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए ना, तो अपने बजट को भी जो है ना वो कंट्रोल में रख सकते हैं और साथ ही साथ ना अपने जो है वो टाइम को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। तो मेरा कुछ मसाला जात वगैरह थे जो मैं लेके आई थी, दालें वगैरह थी, क्योंकि हम लोगों ने बात करनी है पूरे महीने की। और रमज़ान के बाद भी ना, ईद के बाद भी ना एक आध हफ़्ता ऐसा होगा जिसमें महीना शुरू होने में ना आपको कुछ टाइम लग जाएगा। और मिडिल क्लास घरों की अगर बात करूँ मैं, तो सैलरी आने में टाइम लगता है। तो इस वजह से आपने ग्रोसरी लिस्ट इस तरीके से मैनेज करनी है ताकि आपकी ना सिर्फ 20 रोज़े, उसके बाद फिर जनाब आपकी ईद, और ईद के बाद के भी जो चंद दिन होंगे ना वो बहुत आराम और सुकून के साथ गुजर जाए। तो बस जनाब यहाँ पे मैं अपनी ग्रोसरी जो है ना उसको संभालती हूँ। और साथ ही साथ ना मैंने सोचा था कि जो वेजिटेबल्स वगैरह लेके आई हूँ ना, उनमें से जो चीज़ें कटिंग करके मैं संभाल सकती हूँ ना, उनको भी संभाल दो। एक तो वक्त की बचत है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी चीज़ की भी बचत है। और मटर जो है ना मुझे काफ़ी सस्ते मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा छील छील के ना, तो आप जो है ना उसको फ्रीज़ कर लें, क्योंकि अभी जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा ना, तो टाइम जो है ना वो मटर जो है ना वो टाइम में टाइम की भी बचत हो जाएगी। और मटर जो है ना वो हमारे जो है ना वो एरिया से फिर ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे जनाब मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी मटर पुलाव बना लें, मटर का सालन बना लें, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा थोड़े ज़्यादा ले लेती हूँ क्वांटिटी में ना, तो उसको बॉईल करके, ये मैं हमेशा उसको ब्लांच करके ना तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ब्लांच करके जब भी फ्रीज़ करते हैं ना, लास्ट ईयर भी मैंने किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल गए थे। तो अगर आप चाहें ना मटर को फ्रीज़ करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट छील कर फ्रीज़ करने से बेहतर है कि थोड़ा सा ब्लांच कर लें। और ब्लांच करके जनाब आप इसको बेशक जो है ना वो 4-6 महीने तक भी अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो ना ही इसका टेस्ट चेंज होता है, ना ही इसका कलर ख़राब होता है, और जनाब बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो बहरहाल जनाब ये मटर मैंने छिलवा लिए थे, और बस मैं इसको जो है ना वो थोड़ी देर ब्लांच करूँगी। ब्लांच करके मैं इसको छोटे पैकेट्स में डाल के ना फ्रीज़ कर दूँगी। और साथ ही साथ ना धनिया था, तो धनिया इतना को फ्रेश था। और लास्ट टाइम पे ना जो मैं धनिया लेके आई थी ना, यकीन जाने कि वो मैंने पहले रोज़े को काटा था, तो मेरे 8-10 दिन ना बड़े आसानी से चल गया था। और 8-10 दिन चलने की वजह ये थी कि मैंने एक तो ना इसको गीला नहीं होने दिया था, दूसरी बात यह कि एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखा था काट कर। तो फिर जो मैं दही बड़े है, फ्रूट चाट में तो नहीं, सॉरी, चना चाट है, आपके पकौड़े हैं, आपकी चटनी है, तो ये सारी चीज़ें चूँकि और सालन की तो जान है, मैं कहती हूँ धनिया ना, तो इन सब चीज़ों में जाता है ना। तो मैंने कहा कि ऐसे करते हैं कि काट के रख लेते हैं, ताकि एक तो बार बार कटिंग ना करनी पड़े, दूसरा जो है ना ये फ्रेश भी रहे, और जब भी हमें ज़रूरत हो ना हम लोग आराम से निकालें और अपने इस्तेमाल कर लें। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैंने साथ ही ना मटर भी ब्लांच होने के लिए रख दिए थे। और आज के व्लॉग में ना मैं आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार और आसान सी जो है ना रेसिपी। चिकन ब्रेड की डो जो है ना मैंने पहले बना ली थी। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप बहनों ने नहीं देखी है तो आप सब बहनें देख सकती हैं। बहुत वायरल, बहुत अच्छी रेसिपी है, वो आप सब बहनों के साथ मैंने शेयर की थी। तो उसके बाद फिर मैं चिकन लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा चल इसके पोर्शंस बनाते हैं। पोर्शन बना के ना इसको डालते हैं हम लोग जिप लॉक बैग में। और जिप लॉक बैग भी ना मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी। उससे यह है कि आपके फ्रीज़र में ना काफ़ी स्पेस की बचत भी हो जाती है, और साथ ही ना आप जो है वो गंदगी भी नहीं बनती है, यानी थोड़ी सी स्मेल वगैरह भी आ जाती है गोश्त वगैरह से अक्सर ना, तो वो भी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑयल मैंने डाल दिया था चिकन बोनलेस के अंदर, साथ ही मैंने तंदूरी मसाला शामिल कर दिया, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और ये थोड़े बहुत चंद मसाले जो है ना घर में मौजूद, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, तो ये सब चीज़ें डाल के ना मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और दूसरी साइड पर ना मैं अपनी जो चीज़ें संभालने का काम है ना उसको भी कर लूँगी। और अगर बात करें ना ईद की तैयारी की, कि आपका बजट भी मैनेज हो जाए, आपके लिए जो है वो मंथ भी बहुत अच्छे से गुजर जाए, और आपकी ईद की शॉपिंग भी हो जाए, तो कोशिश करें कि वक्त निकालें और ईद के लिए ना अपने बच्चों की ख़रीदारी, अपनी ख़रीदारी
जो है ना वो कर लें, क्योंकि ईद के नज़दीक जो है ना फिर वही बात आ जाती है कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो जाती है और फिर ना बहुत सारी लिमिटेड चीज़ें भी आने लग जाती हैं जिनमें से आपको पसंद करनी पड़ती है, और हम ख़वातीन की ना पसंद को लिमिटेड चीज़ों में से हो नहीं पाती है। तो कोशिश करें कि वक्त निकालें, अपना बजट बनाएं, बजट बनाने के बाद आप ग्रोसरी करें, बिजली के बिल, गैस के बिल और ये सारी चीज़ें, इनके पैसे अलग करने के बाद ना जनाब आप जाएँ और जाके ना बहुत अच्छी सी ईद की शॉपिंग कर लें। और अगर मैं बात करूँ आपसे अपनी ईद की शॉपिंग की ना, तो ईद की शॉपिंग मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले कर ली थी। मैंने आप सब बहनों को बताया था, क्योंकि ना रमज़ान में ना मेरे ऊपर ना जो हस्बैंड की तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि रमज़ान का महीना ना घूम फिर के गुजारना है, शॉपिंग और इन चीज़ों के लिए नहीं होता है, इबादत के लिए होता है। फिर रोज़ा रख के ना बाज़ार जाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल जनाब मेरी तो ईद की शॉपिंग हो गई थी। इंशाल्लाह मैं आप सब बहनों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिलहाल मैंने कहा चलें इसमें ना चिकन के पोर्शंस बना लेती हूँ अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ना। आप चाहें तो अपने चिकन के ना बोनलेस चिकन के यहाँ पे मैं पोर्शंस बना के रख लेंगी, क्योंकि डेली बेसिस पे जो स्नैक्स वगैरह बनते हैं उनमें चिकन जो है ना वो जाती है, बोनलेस भी अक्सर बल्कि मोस्टली बोनलेस ही चिकन जाती है। तो बहरहाल बस मैंने यहाँ पे पोर्शंस बनाए, इसको मैं ट्रे में रखूँगी और उठा के ना फ्रीज़ कर दूँगी। और जैसे ही मुझे जो है ना वो चिकन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए, अगर ज़्यादा होगी तो 2 बैग्स निकालूंगी, नहीं तो 1 निकालूंगी। तो बस ये करके ना जनाब मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। चलें जनाब उसको रखते हैं फ्रीज़र के अंदर। और बस चिकन यहाँ पे मैंने देखी थी तो बहुत अच्छे से गल चुकी थी, और इसके अंदर पे मैंने ना वेजिटेबल में शिमला और थोड़ी सी प्याज शामिल कर दी थी। बस इसको ना मैं 1-2 मिनट मिक्स करूँगी और उतार लूँगी। आप चाहें तो इसको ना पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको जो है वो ओवन के अंदर बेक कर लें। और बस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो डो जो है ना वो मैंने बना के रखी थी, और तकरीबन 3 घंटे पहले बनाई थी और बहुत ही अच्छी रेज़ हो गई थी ये डो। तो बस मैं इसको उठा के जो है ना वो अब इसके पेड़े से बनाऊँगी। और ये चिकन जो थी ना ये भी मेरी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। अच्छा, जब भी आपने फिलिंग करनी है ना इस डो के अंदर चिकन की, तो ठंडी चिकन की करनी है, गर्म की नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद पे बस मैंने यहाँ पे बना लिया था एक पेड़ा, और पेड़ा बनाने के बाद जनाब डस्ट कर लिया था मैदा, और मैदा डस्ट करने के बाद बस इस तरीके से मैं जो है ना ऊपर पेड़ा रख के ना इसको रूलिंग पिन से रोल कर लूँगी। थोड़ी सी लंबाई के रुख में मैं इसको करूँगी ताकि हमारी जो चिकन ब्रेड का शेप है ना वो अच्छा सा आ सके। तो बस इसको रोल करने के बाद हम लोग अपने चिकन की जो फिलिंग है ना उसको रखेंगे इसके अंदर। और अब मैं आपको बताऊं तो ये मैं ना अपने उसी ओवन के अंदर बेक कर रही हूँ, जिसके बारे में ना मैंने आपको सब बहनों को बताया था कि मेरी सासू माँ का ओवन है, और ओवन जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से को 45-50 साल पुराना है, और बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन ये कि काम बहुत अच्छा दे रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई चल रहा है। और ये जो हम लोग ना चिकन ब्रेड बनाते हैं अगर पतीले में ना, तो इसको फिर बेक करने में तकरीबन जो है वो 45 से 50 मिनट का टाइम लग जाता है। और अगर हम लोग बेक करते हैं ओवन के अंदर, तो ओवन में तो हमारा तकरीबन 20 से 25 मिनट पे 180 डिग्री पे हम इसको बेक कर सकते हैं। और जिस ओवन में मैं बेक करने जा रही हूँ ना, यकीन जाने के विदिन 5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ना ये बेक होके निकल आएगी। तो बस यहाँ पे मैंने स्टफिंग वगैरह रखी, और उसके बाद पे मैं इसको शेप दे लूँगी, और उसके बाद फिर जनाब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। और ये ना बड़ा मज़े का काम मुझे लगता है, स्पेशली जब मुझे इस ओवन में बेक करना होता है, क्योंकि जनाब ये इतनी कुछ जल्दी बेक कर देती है कि बस इफ्तार से ना मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले इसको बनाना शुरू किया था। और इसके बाद जो है ना मैं इसको इसकी ट्रे में रखूँगी, और ट्रे में रखने के बाद जनाब आप इसको ना बेक कर लें। और अपने अपने जो है ना वो कह लें कि पतीले के अंदर करना है, तो टाइमिंग जो है ना उसके हिसाब से ही सेट कर लें आप। तो बहरहाल जनाब ये आ गया ट्रे, और ये ओवन की हालत को ख़ास अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये कि आपके घर में भी मौजूद अगर कोई चीज़ 50 साल या 60 साल पुरानी हो जाएगी ना, तो उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक चल रहा है और काम बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है। बहरहाल इसको बंद करते हैं, और तकरीबन 5 मिनट भी शायद ना गुजरे हों या 4 मिनट गुजरे हों, तो ये तकरीबन जो है ना हमारी खूबसूरत सी ब्रेड जो है ना वो बेक होकर निकल आई है। बहुत ही परफेक्टली बेक होती है। इसमें मैं पिज़्ज़ा भी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, और साथ ही ना चिकन ब्रेड भी बना चुकी हूँ। तो बहरहाल जनाब बस ये हो चुकी है तैयार। और आज का व्लॉग मेरे ख्याल से आप सब बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये आज की ना सिंपल से अफ्तार है, और अफ्तार में ना वैसे भी बड़ी बरकतें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। और आप सब बहनों को भी बोलना चाहूँगी कि बस अपने बजट को मैनेज करें, ताकि आपका रमज़ान हमारे भी बहुत अच्छे तरीके से गुजरे, और ईद भी बहुत खुशियों के साथ गुजरे। अल्लाह ताला आप सब के लिए रमज़ान मुबारक में खैर व बरकत रखें, और आने वाले दिनों में आप सब बहनों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करेंगे। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करी थी, आप सबसे गुजारिश है कि आपने इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।